गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारी प्यार भरी क्लास में। आज हम लोग फिजिक्स जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने किया था उससे आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती हैं, कैसे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं, वेक्टर को कैसे पहचानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है ना। इन सब की बात हुई थी। आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर जो होते हैं उनकी बात हम करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। एंगल अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर आपको दे दिए तो इन वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। एक वेक्टर मैंने ये लिख दिया, लीजिए वेक्टर ए, और एक वेक्टर मैंने ये बना दिया, ये लीजिए वेक्टर बी, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले दोनों वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ दो। ए जो वेक्टर है ये लिया, ठीक है, मैंने ऐसा ही रख दिया जैसा था। बी उठाया, इसकी टेल पे ये रख दिया, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल ये और एक ये एंगल। तो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, देखो अगर ये दोनों फोर्स होते तो रिजल्टेंट अगर हम देखें तो कहाँ आता है, यहाँ कहीं आता कि नहीं बीच में, ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है आता, ठीक है। यहाँ कहीं जाता है क्या, नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो छोटा वाला एंगल होता है दो वेक्टर के बीच, जब हम टेल टू टेल जोड़ते हैं तो दो एंगल बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो छोटा एंगल होता है वही हम कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम दो वेक्टर हैं हमारे पास, अगर हम उन्हें टेल टू टेल जोड़ते हैं वेक्टर, अगर हम वेक्टर की ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, याद होगा आपको, ये कौन सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक वेक्टर को हम एरो से अगर डिनोट कर रहे हैं कि ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं इसमें, तीन पार्ट होते हैं किसी भी एरो के। एक तो टेल होती है, एक हेड होता है, और एक ये आपका बॉडी होती है। इसकी जो लेंथ होती है या बॉडी जो होती है वो क्या डिनोट करती है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हेड क्या डिनोट करता है, वेक्टर की डायरेक्शन। टेल क्या डिनोट करती है कि इनिशिएशन, कि भाई वेक्टर का जो है इस डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो हमें दो ही चीज़ें देखनी है, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ज़्यादा मतलब है। तो जो लेंथ होगी वो क्या दिखाएगी, मैग्नीट्यूड। तो हमने इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया, इस वेक्टर को यहाँ रख दिया। तो ये जो एंगल बना ना, छोटा एंगल, किसी भी दो वेक्टर के बीच जो छोटा एंगल होता है वही एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाता है, ठीक है। समझ गए इतनी चीज़, एंगल में कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की बात करें कि भाई इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लें आप, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। सेकंड क्या लिख लें, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, ठीक है जी। देखो अगर इक्वलिटी की हम बात करें तो हम सीधा से ये बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, दो वेक्टर कब इक्वल होंगे। तो वेक्टर में क्या क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें एक वेक्टर मैंने आपका ये बना दिया ए, ठीक है जी, और एक वेक्टर मैंने ये बना दिया आपका ये बी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और अगर दोनों की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो हम ये कहेंगे वो वेक्टर क्या है, सेम वेक्टर है। वो वेक्टर क्या है, सेम वेक्टर या इक्वल वेक्टर है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब ये वेक्टर इधर भी बना हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे मैं सी बना दूँ, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, तो ये तीनों ही क्या हैं, इक्वल वेक्टर हो गए। कहीं भी बना सकता हूँ मैं उठा के, लो जी इधर बना दिया, तब भी इसके जैसा ही लेंथ भी उतनी, डायरेक्शन भी उतनी, तो ये सब क्या है, इक्वल वेक्टर हैं। तो इक्वल वेक्टर हैं तो क्या क्या सेम होना चाहिए, पहली चीज़ तो ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्शन भी दोनों की सेम, और डायरेक्शन कौन डिनोट करता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए और यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो ये मैग्नीट्यूड सेम हो गया और ये डायरेक्शन, मतलब दो वेक्टर अगर इक्वल है तो ये कंडीशन फुलफिल होना अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर हम निगेटिव ऑफ वेक्टर की बात करें, इतना तो हो गया ना क्लियर, ठीक है। वही कहीं भी रख दो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए तो वेक्टर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास क्या है, निगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है आपका वो क्या है, निगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो अगर निगेटिव ऑफ वेक्टर की बात करें तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब जितनी लेंथ इसकी उतनी ही लेंथ
इसकी भी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। अब ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, ये ए और बी दोनों ही क्या हो गए, ए नेगेटिव ऑफ बी एंड बी नेगेटिव ऑफ ए। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन चेंज हो जाएगी, अगर हम देखें यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक की डायरेक्शन अपोजिट, तो नेगेटिव लगा दें, नेगेटिव ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए आपकी। पहला क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और दूसरा क्या होगा, जो आपकी डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो इस तरह के अगर कोई दो वेक्टर आपको दिख जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के नेगेटिव है, क्या के अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट ऑफ वेक्टर हो गया आपका ये, या नेगेटिव ऑफ वेक्टर, जैसे भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। क्लियर, अपोजिट तो कोई भी हो सकता है, ये भाई मैग्नीट्यूड चेंज, नेगेटिव का सीधा सा मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई आपको, तीनों चीज़ें। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम कोलिनियर वेक्टर की बात करें तो कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे, देखो कोलिनियर वेक्टर सिंपल सी बात है कि जैसे कि एक वेक्टर आपका ये बना हुआ है, ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या करूं मैं, इसके पैरेलल बना दूं, इसके क्या बना दूं, पैरेलल बना दूं, कि भाई एक तो मैंने ये बना दिया, ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। या फिर मैं इसके अपोजिट बना दूं, ये सी। पैरेलल होना चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है और उसी डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट या उसी डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। कहीं भी बना सकते हैं इसको, आप यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं उठा के, पर डायरेक्शन चेंज ना हो, डायरेक्शन या तो उसी डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट हो। तो इस तरह के जो भी आपके वेक्टर होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कहते हैं जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सके, जैसे कि अगर हम ए को लिखें, ए को हम क्या लिख दें, लैम्डा इंटू बी। ए क्या है, बी का लैम्डा टाइम्स है, ऑब्वियस सी बात है। एक अगर एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5 न्यूटन है, ठीक है, 5 न्यूटन, ठीक है। तो बी हम क्या लिख दें, 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, कोलिनियर है, इनकी इसकी डायरेक्शन भी ईस्ट है और इसकी डायरेक्शन भी ईस्ट है, तो ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर हैं आपके, ठीक है। कैसे लिखा, देखो ए क्या है, 5 न्यूटन है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 न्यूटन इन द ईस्ट। समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये लैम्डा की वैल्यू हो गई, ये ए की वैल्यू, और बी इज इक्वल टू लिख पा रहे हो आप, ठीक है। अगर इसकी बात करें, कहोगे सर ये तो नेगेटिव हो गया, अरे भैया तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो नेगेटिव में ले लो, ठीक है ना। तो इस तरह के अगर आपको, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके लिए, एक तो एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया, एक नेगेटिव के लिए और देख लेते हैं कि अगर हम सी को हम लिख सकते हैं लैम्डा ए, और लैम्डा की वैल्यू क्या लिख दूँ मैं, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे -2 ले ली मैंने, ठीक है। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो 5 तो था ही, ये कितना था, 5 था, अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया 10 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट। अब देखो नेगेटिव ऑफ ईस्ट आ रहा है, ईस्ट के अपोजिट, तो या तो हम नेगेटिव लेके ईस्ट लिख दें या फिर हम सीधे क्या लिख दें, वेस्ट लिख दें, तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन या तो सेम होती है या फिर अपोजिट होती है, बट एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, तो इस तरह के जो वेक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोल देते हैं। इतना सब क्लियर हो गया होगा, आई होप आप सबको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कोप्लेनर वेक्टर। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी सारे कोप्लेनर वेक्टर आपको मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द केस में कोप्लेनर ही मिलेंगे। कोप्लेनर वेक्टर वो सारे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हैं, जैसे जितने भी अब तक मैंने वेक्टर बनाए सब इसी बोर्ड में बनाए, कोई ऐसा तो नहीं बाहर बना दिया ऐसे निकलते हुए, या फिर तुम्हारी तरफ आ रहा है ये, नहीं ना, सारे के सारे कहाँ थे, इसी प्लेन में थे, तो सारे के सारे वेक्टर इसी प्लेन में लाई कर रहे थे, तो वो सारे वेक्टर क्या हो गए, कोलिनियर। डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है, एक वेक्टर मैंने ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया,
एक इधर बना दिया। तो ये सब के सब क्या हैं, बोर्ड के प्लेन में ही तो हैं। तो ये सारे के सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, को प्लेनर वेक्टर। तो आप लिख लेना, नेक्स्ट आपका क्या है, को प्लेनर वेक्टर। याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो एक ही प्लेन में लाई करने वाले सारे के सारे वेक्टर आपके क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। तो वेक्टर ए बी सी डी ये सब क्या है, कोप्लेनर वेक्टर हैं, ठीक है। अब ये ऐसे भी हो सकते हैं भाई, यहाँ से ये भी कोप्लेनर ही हैं, ये भी सब कोप्लेनर ही हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे वेक्टर जितने भी मैंने बनाए सब के सब कोप्लेनर वेक्टर है। इसका मतलब सीधा सा है, एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें और भी बात चली है तो थोड़ा हो ही जाए ढंग से, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, वो सारे वेक्टर जो एक ही जगह से इनिशिएट होते हैं। जैसे कि एक वेक्टर ए हो गया, यहीं से एक वेक्टर बी हो गया, एक वेक्टर सी हो गया, ये एक वेक्टर डी हो गया, ये सब क्या है, को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इन सब का इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है। इसी तरह से होता है हमारा को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर, ठीक है। तो को टर्मिनल वेक्टर वो सारे वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, जहाँ एक ही जगह टर्मिनेट होता है। जैसे एक ये आके, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह के जो वेक्टर होते हैं वो हमारे को टर्मिनल वेक्टर कहलाते हैं। अब आते हैं काम की बात पे। यूनिट वेक्टर तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। यूनिट वेक्टर बताया था ना पहले। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो डायरेक्शन और डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, हम ये कह देते हैं कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को डिनोट करता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर तो आपको पता है। एक जीरो वेक्टर की बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, अच्छा ये बताओ, मैंने आपसे कहा भैया 5 kg माइनस 5 kg, आप कहोगे सर 0 kg बचा, मतलब कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया, ठीक है। अब मैंने फिर से लिखा, मैंने लिखा 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, माइनस 5 न्यूटन इन ईस्ट, निगेटिव लगाए देखो, तो इसका मतलब क्या है, या तो मैं यहाँ वेस्ट लिख दूँ, निगेटिव लगा ना, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। लेकिन ये 0 किसकी वजह से, स्केलर की वजह से आया है, ये 0 वेक्टर की वजह से आया है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा 0 स्केलर की वजह से, कौन सा 0 वेक्टर की वजह से। भाई अगर हमें यहाँ 0 मिल रहा है तो हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि ये वेक्टर क्वांटिटी के वजह से मिल रहा है। तो ऐसा जो वेक्टर होता है उसी हम क्या बोल देते हैं, 0 वेक्टर बोल देते हैं। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। 0 वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, यही इंपॉर्टेंस है, ये बताता है कि ये किस वजह से आ रहा है, यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ है वो किस में हुआ है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में हुआ है, ना कि स्केलर क्वांटिटीज़ में, क्योंकि 0 तो स्केलर में भी मिलता है, वेक्टर में भी मिलता है। तो 0 वेक्टर का क्या है, ये रोल है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कई जगह आपको या फिर मिल जाएगा कि 0 वेक्टर, नॉर्मली लोग पूछने लगते हैं कि 0 वेक्टर क्या होता है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 0 वेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो 0 वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। कहोगे डायरेक्शन कहाँ होती है, अनडिफाइंड होती है डायरेक्शन। भाई 0 की डायरेक्शन आप कहाँ दे देंगे कि कहोगे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। डायरेक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, और मैग्नीट्यूड क्या है, 0। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है, पता ही नहीं होती डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है। जैसे हम सब में से ही नहीं पता होता क्या है क्या नहीं है, कहाँ जाना है, कुछ लोगों का लेकिन क्रिस्टल क्लियर होता है, ठीक है ना, और वही लोग आगे जाते हैं। आगे बढ़े हम थोड़ा सा। 0 वेक्टर आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। चलिए एक चीज़ और बात कर लेते हैं हम आगे, है ना। एक थोड़ी छोटी सी चीज़ है, 0 वेक्टर आप लोगों सबको क्लियर हो ही गया होगा, है ना। तो एक चीज़ और आपको एनकाउंटर करेगी, कई वेक्टर होते हैं पोलर वेक्टर। कौन से वेक्टर होते हैं, पोलर वेक्टर, है ना। और कई वेक्टर आपके क्या होते हैं, और कई वेक्टर होते हैं आपके इनिशियल वेक्टर, वो सॉरी एक्सियल वेक्टर। कई तो होते हैं आपके पोलर वेक्टर और कई आपके क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर होते हैं। तो कई जगह ये टर्म यूज़ कर लिया जाता है क्वेश्चन में कि पोलर वेक्टर है या एक्सियल वेक्टर है, तो इस चीज़ को और क्लियर कर लेते हैं। देखो
कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे आपकी क्वांटिटीज़ होती हैं जो रोटेशन क्रिएट करते हैं। 2-3 एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक आपका क्या हो गया, टॉर्क। दूसरा आपका क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी। ये सब क्या हैं, वो चीज़ें हैं जो रोटेशन इफेक्ट करती हैं और वेक्टर में भी आती है। अगर हम टॉर्क देखें तो टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और रोटेशन भी जनरेट कर रही हैं। और बाकी कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो एंगुलर वो रोटेशन इफेक्ट जनरेट नहीं करती हैं लेकिन वेक्टर होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसी ही क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी जो आपका रोटेशन इफेक्ट जनरेट करती हैं। कैसा इफेक्ट, रोटेशन इफेक्ट जनरेट करती हैं, उन्हें हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं, क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन होती है उस एक्सिस के अबाउट ही होती है, या तो एक्सिस में आउटवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड। देखो कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा, ठीक है, कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये एक फिक्स्ड रॉड है, ये क्या है, ये आपकी एक फिक्स्ड रॉड है, यहाँ पे मैंने हिंज किया हुआ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या करेगी, रॉड ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि भैया ये टॉर्क जनरेट हो रहा है, क्या है, टॉर्क है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे वही फोर्स लगा दिया तो ये क्या इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेशनल मोशन घूमना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि अब जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, टॉर्क अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, और टॉर्क इज इक्वल टू, बता देता हूँ मैं लेकिन क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है ये आपकी R है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ये R है, और फोर्स यहाँ लग ही रहा है, ये फोर्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, F हो गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आपका क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रोटेशन इफेक्ट जनरेट कर रहा है। अब इसकी जो डायरेक्शन हम निकालेंगे, मैं डायरेक्शन का भी आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि इस तरह की अगर क्वांटिटी आ गई तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। जैसे कि R ये है तो R की डायरेक्शन में फिंगर रखी और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऐसे घुमा दिया, तो यहाँ पे टॉर्क कहाँ आ रहा है, थंब जो होगा वो दिखाएगा डायरेक्शन, तो अंदर की तरफ आ रहा है। अगर फोर्स नीचे की तरफ लगता तो ये R, ये फोर्स तो आउटवर्ड, ठीक है। तो इस तरह की जो डायरेक्शन होती हैं उन्हें ही हम बोलते हैं एक्सियल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। तो ये टॉर्क क्या है, आपका एक एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क क्या है, आपका एक एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। पोलर वेक्टर क्या होते हैं, जैसे वेलोसिटी पोलर वेक्टर है, फोर्स पोलर वेक्टर है, एक्सिलरेशन पोलर वेक्टर है, क्योंकि ये रोटेशन इफेक्ट जनरेट नहीं करते हैं। तो जो रोटेशन इफेक्ट जनरेट नहीं करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, उन्हें क्या बोल देते हैं हम, पोलर वेक्टर बोल देते हैं, और जो रोटेशन इफेक्ट जनरेट करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एक्सियल वेक्टर बोल देते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें पता होनी जरूरी हैं। जिस भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, पीछे ऑप्शन है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे जाके फिर से सुनना पूरी बात को, क्योंकि हर बात में कोई ना कोई बात है, ठीक है। तो बार बार सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है मिस हो जाता हो सुनते टाइम, यहाँ वहाँ ध्यान चला जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट इसी रेंज में, मतलब एकदम सीक्वेंस में चलेंगी सारी चीज़ें, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और अपनों का ध्यान रखो।